आज हम देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन 8.1 का। ठीक है ना। देखिए इसे ध्यान से देखिएगा। एक पहला कह रहा है कि यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना। और दूसरा काट स्क्वायर थीटा का। देखिए बहुत सरल है। सबसे तो पहले हमको इससे इस प्रश्न को हल करने के लिए साइन और कास का क्या करना होगा, मान निकालना होगा। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो हम क्या प्रयास करेंगे, पहले यहां से देखिए हम इसे दो तरह से लगा रहे हैं, आपको जो मर्जी आप लगा सकते हैं। देखिए क्या दिया 1 प्लस साइन थीटा और यहां से 1 माइनस साइन थीटा और इसका अपान कर दिया है 1 प्लस कास थीटा और यहां से 1 माइनस कास थीटा। ठीक है। आपको याद होगा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी या a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। सिम देखिए वही है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा और अपान यहां से भी हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला होता है हम लोग का कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहां से कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा हम पहले दिन बताए थे कि tan थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक है। और कॉट थीटा बराबर होता है हम लोग का कास थीटा अपान साइन थीटा। तो देखिए क्या है कास अपान साइन है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कास अपान साइन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या काट और स्क्वायर तो क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। यानी देखिए जो पहला प्रश्न है वही क्या हो गया दूसरा हो गया। ठीक है ना। यानी हम इसे बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसका मान कितना दिया 7/8 दिया है। तो अब हम अगर यहाँ पे काट थीटा का मान 7/8 दे दिया है तो हम यहाँ पे रख दें अगर 7/8 का अगर हम होल स्क्वायर कर दे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 ये हो जाएगा हम लोग का 64। एक तो आंसर आपका यही हो जाएगा और दूसरे का भी आंसर आपका कितना हो जाएगा उतना ही आ जाएगा। आप दूसरी तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाई ट्रायंगल के थ्रू। ये तो आपका एक हो गया। अगर आप ट्रायंगल के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं यहां से राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हमारा बी और ये हमारा क्या हो जाएगा सी। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो आप जानते हैं थीटा के सामने की जो भुजा होती है इसको पी क्यू आर मान लीजिए, बेहतर होगा पी क्यू और आर। ठीक है। तो जहां पे थीटा होता है उसके सामने की भुजा हमारी लंब होती है तो ये हमारा बेस और ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए काट थीटा जो होता है आपको याद होगा कि tan थीटा जो होता है हम लोग का वो लंब बटा क्या होता है आधार। तो काट उल्टा होता है किसका, tan का, यानी काट थीटा का मतलब हो जाएगा आधार बटा लंब। यानी अब देखिए इसका आप जब आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं काट थीटा इक्वल टू 7/8 और यही हमारा होता है किसके, ये हमारा हो जाता है आधार बटा लंब के। यानी आधार आपका 7 और जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा 8। यानी ये देखिए आपका आधार यानी कि बेस जो होगा, आधार को ये लिख लेते हैं। ठीक है। आधार यानी कि ये बेस जो होगा ये हमारा कितना हो जाएगा 7। ठीक है। और जो इसका लंब होगा वो कितना हो जाएगा 8। ठीक है। तो अब आप चाहें तो वही काम करेंगे, यहां से रफ डायग्राम के थ्रू निकालेंगे तो आपका पी आर का जो स्क्वायर होगा ये आपके क्या हो जाएगा आर क्यू और प्लस पी क्यू के स्क्वायर की क्या होगा बराबर हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अब देखिए आप यहां से किसका वर्ग करेंगे 7 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3, 6 4 10 और ये कितना हो जाएगा 11। यानी आपका जो पी आर होगा जो इसको आप लेंगे तो रूट में 100 कितना हो जाएगा 13। ठीक है। यानी इसका जो मान आ गया ये रूट में कितना हो जाएगा 113। आप चाहें तो वर्ग करके देखिए, आप 113 का वर्ग करेंगे तो 113 और इसको जोड़ेंगे ये बिल्कुल ये मान क्या है सही है। ठीक है। अब देखिए मान क्या दिया हुआ है, आप इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े उस चीज को तो यहां तक तो आप लिख ही सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए अब आपका मान किसको निकालना है साइन थीटा का। तो आप जब साइन थीटा का मान निकालेंगे
तो देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यानी आपका लंब कितना दिया है 8 और कर्ण कितना दिया है रूट में 113, ठीक है। और कास थीटा का जब आप मान निकालेंगे तो कास का होता है हम लोग का आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना दिया, आधार होगा हम लोग का 7 और कर्ण हो जाएगा रूट में 113, ठीक है। अब देखिए आप इस फार्मूले में रखिए, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपान यहां से 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। बिकॉज हम इसको इतना तो लिख ही सकते हैं, यहां तक तो आपको समझ ही में आ रहा होगा। अब इसके बाद से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से जब आप मान रखेंगे तो 1 माइनस और आप लिख सकते हैं साइन की जगह पे 8 बटा रूट में 113 का होल स्क्वायर, और यहां से आप लिख सकते हैं 1 माइनस 7 बटा 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सा फास्टली करेंगे हम लोग। यहां से आप देखिए इसका करेंगे तो 8 हटाए 64 और रूट हट जाएगा। जब 113 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 113 का तो ये 113 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होगा 113 का, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 8 बटा 113 और इस पूरे का पानी यहाँ से 1 माइनस सॉरी ये हो जाएगा हम लोग का 64, 8 हटाए 64 और ये हो जाएगा 749 बटा 113। देखिए इसका इसमें जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 माइनस कितना हो जाएगा 64 और बटा 113 और पूरे का पानी देखिए इसका आप इसमें करेंगे तो 113 माइनस कितना हो जाएगा 49 बटा 113। देखिए 113 से 113 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जब आप देखेंगे तो देखिए आप कितना 113 में से आप 64 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, और 113 में से आप 49 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 64। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको जैसे मर्जी आप वैसे इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए ये तो बहुत ही आसान है, काट थीटा का मान दे दिया, केवल उसको स्क्वायर कर देंगे तो 49 का मान क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। कह रहे यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। बहुत ही आसान है। देखिए मान किसका दिया है, काट का, ठीक है ना। अब देखिए जब हम हल करेंगे तो यहां से हमारा क्या दिया है 3 cot a बराबर कितना दिया है 4, तो हम यहां से लिख सकते हैं cot a बराबर 4 अपान क्या 3, ठीक है। आप जानते हैं कि काट जो होता है इनवर्स होता है किसका, tan का, यानी काट का इनवर्स क्या जाएगा tan। तो सिर्फ अगर हम यहाँ tan a की वैल्यू को निकालना हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3/4, यानी हमको tan की वैल्यू क्या हो गई, निकल गई। अब देखिए हमें क्या रखना है, अब हमें निकालना है कास और साइन का मान, ठीक है। तो कास और साइन का मान हम चाहे तो बिना उसके ट्रायंगल बनाए हुए भी निकाल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस मेथड को अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है। इसलिए जिस मेथड को हम पढ़े हैं यहाँ उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो फिर हम वही काम करेंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसी को हम ए मान लेते हैं, इसको बी इसको सी, और ये हमारे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम थीटा ले लेंगे क्योंकि इसमें ए ही दिया है, तो इसके सामने वाली भुजा इसको हाँ चलिए ए ही मान लेते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब, ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा आपको पता ही है क्या होगा कर्ण, और ये हमारे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आधार। अब देखिए काट या tan आप किसी से कर सकते हैं। tan का जो मान होता है tan थीटा इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और अगर आप इससे करना चाहते हैं तो आधार बटा क्या होता है लंब, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काट से ही करते हैं। तो आधार कितना हम लोग का, आधार अब यहाँ 4 हो जाएगा क्योंकि हम इसका तुलना इससे और इसका इससे करेंगे। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा 3। देखिए 4 चौको 16 और 3 तरीका 9, कितना हो जाएगा 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 से नहीं कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब चूंकि आप कई मैंने क्वेश्चंस में इसको निकालना बता दिया है तो अभी से आप इसको समझ सकते हैं कि कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ के उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो एसी का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा, यानी आपका जो एसी हुआ वो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहां से क्या करना है, यहां से हमको कास ए का मान निकालना होगा। तो कास ए आपको पता होगा कि ये क्या होता है हम लोग का आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए कास ए यानी आधार आपका कितना है यहाँ पे ये हो गया हम लोग का 4 और कर्ण कितना हो गया 5, और आप इसी की तरह से साइन ए का जब आप मान निकालेंगे, ठीक है, तो यहां से आपका साइन ए का मान कितना हो जाएगा, साइन ए का मान होता है हम लोग का लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना है
ये है 3 और अपान कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब हमको जांच करना है, तो अब हम लेके चलेंगे किसको, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से कितना दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप इसका मान पुट करिए तो यहां से 1 माइनस टेन का मान आपका कितना है 3/4, यानी कितना हो जाएगा 3/4 और यहां से 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए, देखिए दोनों का स्क्वायर किया हुआ है, तो आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और आप यहाँ पे इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको जब करेंगे तो 1 माइनस 3 3 का कितना हो जाएगा 9 और 4 चौको 16, और इसका करेंगे तो 1 प्लस 3 3 का 9 और 4 चौको कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, अब इसका 16 में 16 से करेंगे तो 16 के लिए कितना हो जाएगा 16 और माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा 16, और इस पूरे का कौन देखिए इस 16 का लिए कितना हो जाएगा 16 और प्लस कितना हो जाएगा 9 और बटा कितना हो जाएगा 16 से 16 आपका कट जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा 16 में से आप 9 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और यहाँ 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब आप ले लीजिए राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या दिया आपका, राइट हैंड साइड दिया है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कास का मान कितना निकला है, कास का मान निकला है 4/5, यानी 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस ये हम लोग का 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और माइनस 3 का जब आप वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और फिर देखिए दोनों का आधार क्या है सेम है, मतलब ये इसको ऊपर वाले को अंश और इसको हर बोलते हैं, तो दोनों का हर क्या है समान है, इसलिए ऊपर का क्या जाएगा घट जाएगा, यानी हमारा नीचे तो वही हो जाएगा 25 और 16 में से जब 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। यानी अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, यानी जो दिया गया प्रश्न है वो है क्या लिख देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। एक और तरीका है जहां से इसको सॉल्व करके दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, फिलहाल आप वो फार्मूला नहीं पढ़े हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, आप सबसे पहले कोण बनाए त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपका एक ये क्या हो गया, ये आपका एक त्रिभुज हो गया जिसमें आप इसको ये मानते हैं तो ये हमारा B, बस इसमें ध्यान यही देना है कि B हमारा क्या हो समकोण। समकोण का मतलब जहां पे 90 अंश का कोण बने। आप ये चाहें तो आप A इसको मान सकते हैं B और फिर C या ABC, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक और रहा है देखिए कि यदि tan A बराबर, जब आप इसको हल करेंगे तो यहां से देखिए क्या दिया है tan A, यानी कि tan A का मान जो है वो 1 क्या दिया √3। आप जानते हैं tan का मान क्या होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए sin A और cos C का भी मान निकालना है, यानी sin और cos का मान निकालना है और दो एंगल के लिए निकालना है, एंगल A के लिए भी निकालना है और फिर एंगल C के लिए भी निकालना है, यानी एक बार एंगल C के लिए लेंगे और एक बार एंगल A के लिए, ठीक है। देखिए इन प्रश्नों का ये सिंपल एक फार्मूला है जो हम लोग तीसरे या चौथे इसी के 8.3 या 8.4 में पढ़ेंगे उसको। देखिए एक फार्मूला होता है sin A और cos B प्लस cos A और sin B का, तो ये हमारा फार्मूला जाता है sin A प्लस B का। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे C दिया हुआ है ना, तो ये जो हमारा फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का sin A प्लस C का, ठीक है ना। और ये cos A cos B और माइनस sin A sin B जो होता है ये हमारा फार्मूला होता है cos, देखिए अगर यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस होता है, ये हो जाएगा हम लोग का cos A प्लस C का। तो देखिए अगर हम केवल कोण भी निकाल दें किसका A और C का, तो हम बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं इसको जोड़ के और इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसका एंगल पता होना चाहिए, मतलब एंगल A और एंगल C पता होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं पता है तो चलिए हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो आप देखिए लंब आपका कितना हो जाएगा, अगर आप A दिया हुआ है तो A के लिए लेंगे तो आपका A क्या हो जाएगा, आपका A लंब हो जाएगा और A आपका क्या हो जाएगा आधार और ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका कोण हो गया, ठीक है। तो लंब के लिए आपका 1 और उसके बाद से आधार के लिए आपका क्या हो जाएगा √3। देखिए आप √3
3 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का करेंगे तो 1, यानी कितना हो जाएगा 4। ये रूट में 4 जो आएगा यानी इसका मान कितना हो जाएगा 2। चूंकि हमने डायरेक्टली निकाले, मैंने कई प्रश्नों में इसका मान निकालने का तरीका क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम से हमने बता दिया है। तो इसका मान आ गया आपका कितना 2। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। अब आपको मान यहां से सबसे पहले हम मान निकालेंगे साइन ए का। तो आपको पता होगा साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब यहां से कितना हम लोग का 1 और कर्ण कितना है 2। फिर देखिए इसमें अब कास ए का मान चाहिए, आप ले लीजिए मान किसका, कास ए का। तो आपको पता ही है क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी आधार कितना है इसका, रूट में 3 है तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा 2। फिर इधर देखिए कास ए हो गया और साइन ए हो गया। अब आप ले लीजिए सी के लिए, तो आप जब लेंगे साइन सी तो अब आपका कोण चेंज हो जाएगा। जब आप इसको लेंगे तो अब आपका ये क्या हो जाएगा लंब और ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, तो साइन सी के लिए फिर हमारा वही हो जाएगा लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो अब लंब हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अब आपका क्या हो गया लंब सी के लिए, तो ये हो जाएगा रूट में 3 और अपान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि कर्ण कितना है 2। और जब आप लेंगे काश सी के लिए तो ये आपका पुनः वही आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो अब आपका आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले प्रश्न को। तो आपका पहला प्रश्न क्या दिया, आपका साइन ए और कास सी और प्लस यहां से कितना दिया है कास ए और हम लोग का दूसरा क्या दिया साइन सी। अब देखिए तो कास ए के जगह पे आप कितना रखेंगे, यहां से 1/2 इंटू कास सी। कास सी का मान कितना है 1/2 प्लस आप देखिए यहां से कितना हो जाएगा कास ए। कास ए का मान कितना है रूट में 3/2 इंटू का साइन सी। साइन सी का मान कितना आपका रूट में 3/2। देखिए 1 का 1 में करेंगे 1 और 2 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट में 3 का रूट में 3 करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 2 में 2 का करेंगे कितना हो जाएगा 4। 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4, क्योंकि इसका जो हर है वो क्या है समान है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर आप दूसरे प्रश्न में आ जाएंगे। दूसरा पर क्या दिया है कास ए और क्या दिया है कास सी माइनस साइन ए और साइन सी। आप यहां से देखेंगे तो कास ए का मान कितना दिया रूट में 3/2 इंटू कास सी। कास सी का मान कितना दिया 1/2 माइनस साइन ए। साइन ए का मान कितना दिया 1/2 इंटू साइन सी। साइन सी का मान कितना दिया रूट में 3/2। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का रूट 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 3, 2 का 2 में करेंगे 4, माइनस है तो माइनस जाएगा और यहां से फिर वही 1 का रूट 3 में करेंगे तो रूट 3 और यहाँ 2 में 2 का करेंगे कितना जाएगा 4, यानी इसमें से एक घट के क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले का आंसर कितना आ गया 1 और दूसरे का आंसर कितना आ गया 0। चलिए अब देखते हैं 10वां प्रश्न। चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न देखते हैं और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज का ये सबसे टफ प्रश्न है। ठीक है ना, फिलहाल इस एक्सरसाइज में देखिए क्या कहना है कि एक त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसमें पी क्यू आर में जिसका कह रहा है कि कोण क्यू क्या हम लोग का समकोण है और P प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। तो देखिए हम इसको लिखते चलते हैं, यहाँ हम हल करते हैं। तो यहां से आपका दिया है पी आर प्लस क्यू आर का जो मान दिया है ये 25 सेंटीमीटर दिया है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, दूसरा आपका पी क्यू इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि साइन पी कास पी और टेन पी का मान निकालिए। देखिए साइन पी कास पी और टेन पी का मान निकालना मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल क्या हमें कि उस ट्रायंगल के दिए गए तीनों भुजाओं को ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे हल करते हैं इसको। आप मान लीजिए कि ये हमारा एक समकोण क्या हो गया त्रिभुज हो गया। अब बस देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि जहां पे समकोण कहेगा जिसको उसी को मानना है, क्या दिया है क्यू समकोण है, तो आप इसको क्या कर लीजिए क्यू मान लीजिए, क्योंकि यही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू और इसको आर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए बाद में हम उन सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया है पी क्यू। देखिए पी क्यू दिया क्या है, ये हो गया हम लोग का पी क्यू और ये कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे कि पी आर और प्लस क्यू आर का जो मान है वो कितना दिया है, वो दिया है 25 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों भुजाओं का मान कर दिया है 25 सेंटीमीटर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी हमें इन दोनों का मान क्या करना होगा, निकालना होगा अलग अलग। ठीक है, तो देखिए हम यहां करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे,
हम जानते हैं कि हम लोग का क्या होता है, पाइथागोरस, ठीक है ना, प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से आपका जो पी आर का स्क्वायर है ये आपका हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर और प्लस आपका पी क्यू के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आपको घबराने की कोई बात नहीं, देखिए यही से आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखिए आप यहां से क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर और इधर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पी आर और यहां से क्यू आर दिया इसी को, इसीलिए हमने इसको एक साइड कर लिया। ठीक है, इक्वल टू, अब आप पी क्यू का मान जो है रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना पी आर प्लस क्यू आर और दूसरे ब्रैकेट में पी आर माइनस क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर के जगह कितना लिख सकते हैं, 25। तो आपका कितना हो जाएगा, 25 और गुणे यहां से पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 समीकरण 1 से, क्योंकि ये समीकरण क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए आप इससे भाग देंगे तो आपका पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25/25, यानी 1 करके कितना हो जाएगा, 1। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आप लिखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, आप समीकरण जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आप देखिए यहां से देख सकते हैं कि पी आर और प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है, 25, और आप यहां से देखेंगे तो पी आर और माइनस क्यू आर का मान कितना दिया है, 1। आपको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 PR और ये कट जाएगा आपका, यानी कितना हो जाएगा, 25 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। तो यहां से PR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26/2, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। यानी कि आप देखेंगे तो यहां से जो आपका मान मिला वो PR का मान कितना हो गया, वो हो गया हम लोगों का 13। तो फिर आप देखिए समीकरण 1 से देखेंगे तो PR के जगह पे आपका क्या दिया है, PR प्लस QR इक्वल टू दिया है 25। तो आप देखिए PR के जगह पे आप कितना रखेंगे, 13 प्लस क्या हो जाएगा, QR, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। यानी यहां से आपका QR इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 और माइनस 13। ठीक है, यानी QR का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी अब देखिए अब आपका आंसर बिल्कुल एकदम आ गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए PR ये हो गया आपका PR जो कि 13 और यहाँ से QR ये कितना हो गया, 12। देखिए तीनों ही भुजा निकल गई और आपको tan मतलब P का ही एंगल लेना है। तो सबसे पहले हमको किसका मान निकालना है, साइन P का। साइन क्या होता है हम लोग का, लंब बटा होता है कोण। अब देखिए तो इसका सामने का वजन लेते हैं, आपका लंब हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 12 और कोण कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, उसके बाद से आपको किसका मान निकालना है, कास P का। कास क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, आधार बटा कोण। तो आधार कितना हो जाएगा, 5 और कोण कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद से आपको किसका मान निकालना है, tan P का। तो देखिए tan क्या होता है, लंब बटा होता है हम लोग का आधार। ठीक है, तो लंब आपका कितना हो जाएगा, 12 और आधार कितना हो जाएगा, 5। ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों का ही ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ, कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार पुनः देखिए, एकदम 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, जो हमको इसमें सत्य और असत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए आपको याद होगा कि tan जो 45 का मान होता है 1 होता है, तो 1 से कम होने का चांस ही नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है, गलत है। ठीक है ना, क्योंकि अगर 1 तक देता तो समझ में आ रहा है, 1 से कम कर रहा है इसलिए क्या है, गलत। दूसरा कोण A के लिए sec का मान कह रहा है कि सदैव ही 12/5 होगा, ये सदैव 12/5 नहीं हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, दूसरा कास कोण A के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, गलत है। देखिए
जो कॉस होता है इसको हम लोग कोसाइन बोलते हैं, ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, ए भी गलत है। करेक्ट, काट और ए का गुणनफल नहीं, एक गुणनफल नहीं होता है। जो काट है ये एंगल ए के लिए परिभाषित होता है, यानी ये क्या बताता है, इसका एंगल बताता है, ना कि काट और ए का एक गुणनफल होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। कह रहा है किसी भी कोण में थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3। आपको याद होगा कि साइन जो है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कोण। और आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कोण होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लंब क्या किया, बड़ा कर दिया गया, यानी लंब को बड़ा कर दिया कोण से, जो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज वो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही एक्सरसाइज को पढ़ने